अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ERT FX कार्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आए चलते हैं हम नेक्स्ट वीक का वीकली फोरकास्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीक क्या होने जा रहा है वीक का हम जो है ना चार्ट एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम से जो है ना हम छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे। तो पहले जो है हम वीक 1 देखेंगे कि वीक 1 के अंदर जो है मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है। अब रिएक्शन देखना है मार्केट का। लास्ट वीडियो पे भी मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि मार्केट जो है ना सिंपली एक कंसोलिडेशन यहाँ पे किया, उसके बाद उसने ब्रेक किया, अब उसी का रीटेस्ट उसने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है जिससे हम बोले कि मार्केट सेल आ रही है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ से बाय जो है ना बाय ही जाएगी क्योंकि इसने इसी कैंडल का रीटेस्ट किया है। ठीक है, तो एक चीज़ हमारे पास एक रीज़न हमारे पास ये आ गया। सेकेंड रीज़न, अगर हम D1 का चार्ट ओपन करते हैं, D1 का चार्ट देखते हैं, तो D1 के चार्ट के ऊपर भी सिंपल जो है ना मार्केट एक सिंपल स्ट्रक्चर को मार्केट फॉलो कर रही है। प्राइसेस जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी है और मार्केट ऊपर जा चुकी है। ठीक है, अगर हम ये चीज़ के ऊपर गौर करें तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुकी हुई है। सही है ना, और इसी पॉइंट से मार्केट ने अगेन जो है ना रिस्पेक्ट दी है इसी प्राइस को, मार्केट ऊपर गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम किस जगह से एंट्री ले सकते हैं बाय के ऊपर, ओवरऑल मैं बाय के ऊपर हूँ, मैं सेल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना मैं सेल का आपको बोलूँगी कि आप लोग सेल करो, मैं बाय ही करूँगी और आपको भी मैं बाय ही सजेस्ट करूँगी कि आप भी जो है ना बाय ही करें। ठीक है, ये हो गया डे 1 के ऊपर हमने देख लिया कि एक सिंपल स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रही है। हाई लो का अगर मैं यहाँ पर मार्क करके भी बताऊँ, ये लो है, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। अब पॉसिबिलिटी है मार्केट ये हाई लगा दे जाके। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना कि मार्केट ये हाई लगा के फिर ये लो लगा के फिर ये हाई लगा के ये इस तरह से करे कम। लेकिन पॉसिबिलिटी अगर हम ये भी देखें तो मार्केट कुछ ऐसा भी कर सकती है कि मार्केट जो है ना हाई लो ना लगाए, मार्केट यहीं से ये लो लगाने के बाद मार्केट डायरेक्ट ही हाई लगाने ऊपर चले जाए और ऑल टाइम हाई प्ले कर दे अभी। ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं। अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री हम कहाँ से ले सकते हैं? H4 टाइम फ्रेम पे अब हम जाएंगे अपनी एंट्री तलाश करने के लिए। ठीक है, H4 पे के ऊपर हम आ गए हैं। H4 के ऊपर जो अगर हम बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे सिंपल जो है वो BOS की है। यहाँ पे मार्केट ने सिंपल यहाँ पे हम BOS लिख देते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ BOS करने के बाद मार्केट जो है वो सेल साइड मूव दिया है। जो होता है कि BOS मार्केट करती है उसके बाद जो है ना मार्केट सेल साइड मूव करती है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने BOS किया था, मार्केट जो है ना सेल साइड मूव करके फिर अगेन बाय गई थी। सेम इसी तरह से अब भी वैसा ही हुआ है कि मार्केट ने BOS किया और मार्केट सेल साइड मूव कर गई है। लेकिन हम एंट्री कहाँ से ले सकते हैं? अब ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है, इसके दरमियान हमें एंट्री तलाश करनी है। अगर हम देखें ना तो मार्केट ने इस लेवल को जो है ना रिस्पेक्ट दी है अभी तक के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक पॉइंट ये भी मौजूद है। ये एक पॉइंट हो गया, लेकिन एक पॉइंट हमारे पास ये भी मौजूद है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक फिबोनाची भी लगाती हूँ ना तो फिबोनाची के अंदर भी जो है ना फिबोनाची के अंदर भी इन्होंने बताया 50%, 60%, 70%। मार्केट जो है ना 60% के एरिया में मौजूद है। अब 60% का एरिया जो है मार्केट यहाँ पे 60% में मौजूद है और 70% हम देखें तो यही एरिया बन रहा है। ठीक है, तो हम जो है ना इसे 3320 तक आते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या वजूहत हो सकती है कि ये 3320 तक आ जाएगा? तो हम अगर कल मंडे ओपन होते मार्केट जो अगर सेल आती है तो हम इसे यहाँ से बाय पकड़ेंगे, बाय ही पकड़ना है। ठीक है, तब हम इसे यहाँ से बाय पकड़ेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा मार्केट सीन कर देती है, कुछ इस तरह से मार्केट क्रिएशन कर देती है, प्राइजेस इस तरह से, जैसे यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुई है, फिर उसके बाद सेल आया, रीटेस्ट किया, कुछ इस तरह से मार्केट अगर कर देती है तो हम अगेन इसे फिर यहीं से ही बाय देखेंगे इस जगह से। ठीक है, कुछ इस तरह से भी मार्केट कर सकती है। मार्केट कुछ ये भी कर सकती है, प्राइजेस जैसे ये रेंज क्रिएशन हुई है, मार्केट डाउन आई है, इसी का रीटेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रीटेस्ट हो रहा है, मार्केट
और जो है यहाँ की लिक्विडिटी ले इस तरह से एंड देन फिर बाय चली जाए, कुछ ये भी हो सकता है सीन, ठीक है। मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं बाय के लिए, ठीक है। फर्स्ट हम जो है यहाँ से भी देख सकते हैं, सेकंड यहाँ से भी देख सकते हैं। एक तो हो गया ना हमारे पास ये कंफर्म कि हम यहाँ से बाय देखेंगे अगर मार्केट सेल आती है तो। अब दूसरी हम H1 के ऊपर जाके एंट्री तलाश करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मार्केट ने एक ये रेंज क्रिएट की हुई है, ये टोटल एक रेंज है, ठीक है। ये एक सारी रेंज है, मार्केट ने इसको बहुत गंदा उड़ाना भी है क्योंकि सारी लिक्विडिटी मौजूद है यहाँ पे, ये बहुत गंदा उड़ेंगे भी यहाँ से। लेकिन अब हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, तो एंट्री के लिए हम M30 पे जाते हैं। M30 पे जाके मार्केट अगर कल को इस तरह से करे ना, ठीक है, ये एंड ठीक है, तो मैं जो है ना इसको यहाँ से बाय पकड़ूँगी, एक रिस्क यहाँ से मैं ज़रूर लूँगी बिकॉज मार्केट एक रिस्की है, रिस्क के ऊपर जो है ना मैं ये ट्रेड पकड़ूँगी भी, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ा लॉन्ग पोजीशन जो है ना मैं लेना पसंद करूँगी। इस लो के नीचे मेरा एसएल होगा। और अगर मैं बात करूँ अपने स्टॉप लॉस की, तो मैं स्टॉप लॉस भी देखती हूँ। उसके बाद हम अपना रिवार्ड जो है ना सेलेक्ट करते हैं 47 40, मतलब ये एक जोन है ना 50 से लेके 43 तक, तो यहाँ से जो है ना हम एंट्री तलाश करेंगे, ठीक है। अपनी 70-80 पिप का एसएल बनता है हमारा यहाँ से। और अगर हम रिवार्ड की बात करें तो हम जो रिवार्ड विन करते हैं 500+ पिप का हम रिवार्ड विन करते हैं। अगर मैं फंडामेंटली भी बात करूँ ना, तो फंडामेंटल के अंदर जो वार सेलर हैं उस हिसाब से भी गोल्ड ने बाय ही जाना है। और मेरा जो टारगेट होगा यहाँ से बाय हिटिंग का, अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है ना, तो मैं 2450 3450 तक में इसे होल्ड करूँगी क्योंकि मार्केट अगेन यहाँ तक जाएगी ही जाएगी। और ये मेरा टारगेट होगा, यहाँ पर मैं टारगेट फिक्स कर देती हूँ अपना कि ये ही मेरा टारगेट होने वाला है। कुछ इस तरह से सीन होता है, तो मैं अपना टारगेट ये रखूँगी, ये मेरा टारगेट होगा 3450 का टारगेट, जो कि फाइनल है, ठीक है। कि मार्केट ने इस ये प्ले करना ही करना, फिर उसके बाद हम 3500 को देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए तो ये हमारे लिए फ़ाइनल है, ठीक है। अगर अब हम बात करें, अगली बात करें तो BTC के ऊपर अगर हम चले जाए ना, BTC क्या करने वाला है। BTC के ऊपर लोग सब पैनिक हुए हैं कि BTC कहीं सेल ना आ जाए, सेल ट्रेंड इसने स्टार्ट कर दिया हुआ है, कुछ इस तरह से अगर हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि BTC जो है ना ये एक रेंज के अंदर है, ठीक है। ये इसकी रेंज है ये सारी, ठीक है ना। अब ये इसका लो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये इसका यहाँ का लो पॉइंट है, ठीक है। अभी तक इसने लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो मैं इसको जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मैं इसको सेल में नहीं देख सकती है, अभी तक इसने ये लो ब्रेक नहीं किया है। अब अगर हम बात करें मार्केट के अंदर वेव्स की, तो मार्केट ने जो है ना यहाँ पे जो है अच्छी खासी यहाँ पे एक वेव दी है, 2 वेव दी है, ठीक है। मतलब एक अब बात करो तो 2 वेव्स यहाँ पे अच्छी वाली मूव्स मिली हुई हैं, जो मूव्स बहुत ज़्यादा अच्छी हमें यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। अब तो मार्केट 3-4 वेव्स के बाद ही सेल आना पसंद करती है, इतनी जल्दी सेल आने वाली नहीं है। हाँ, अगर ये ब्रेक हो जाता है, कोई ऐसा रीज़न हमें मिल जाता है BTC के ऊपर कि ट्रम्प की तरफ से कोई सीन नज़र आता है, क्रिएशन नज़र आती है, वैसे भी अगर सेल आ भी गई तो 10 से 5% चांसेस हैं सेल आने के, अदरवाइज़ वो भी नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि BTC अगेन जो है ना फिर ये कुछ इस तरह से करेगा यहाँ से एंड देन बाय। अब इसकी रीज़न मैंने क्यों बोली है, अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट हाई, ठीक है, जब मार्केट ने लगाया, फिर उसके बाद ये हाई लगाया, तीसरा हाई मार्केट का ये लगेगा, फिर उसके बाद अगर ये हाई इस तरह से ब्रेक होता है तो इसी के रीटेस्ट के ऊपर फिर देन मार्केट बाय। और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो BTC है ना, इसने जो है ना ऑल टाइम हाई प्ले करना है 1,22,21,000 तक ये फिर जा सकता है, ठीक है। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होता ना मैं इसे बाय देखूँगी, मैं इसे सेल नहीं दे सकती। हाँ, अगर सेल आया तो उसके बाद जो है ना हम अपना नेक्स्ट लेवल तलाश करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इन 2 जगह से मैं फिर अपना जो है ना लेवल तलाश करूँगी बाय का, ठीक है। अभी तक के लिए लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ से हम देखेंगे 97-98 के एरिया से, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है फिर हम नीचे देखेंगे, और जो कि इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो है ना ये सेल आ जाए। अब ये सारी एनालिसिस है जो मैंने आपको फॉरवर्ड की हैं, ठीक है।
अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ऐसी वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीक अगेन आएंगे और ऐसी ही वीडियोस आपको जो है हम प्रोवाइड करेंगे। कल से जो है हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप भी लाइव सेशन ले सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। लाइव स्ट्रीम हुआ करेगी डेली 5 PM से लेकर 8 PM तक हमारी जो है स्ट्रीम हुआ करेगी। आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।